हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है और आई होप आप सब घर पर या मंदिर में कहीं ना कहीं जाकर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे और अपने बच्चों को भी ज़रूर लेके जाएं। उनको यहीं से शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। अगर हम उन्हें एक अच्छा माहौल और अच्छा परवरिश देंगे तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो आज की कहानी दोस्तों हम कृष्ण भगवान से रिलेटेड ही रखेंगे। तो एक बहुत सुंदर और एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। शायद आप में से कई लोगों ने सुन भी रखी होगी, लेकिन फिर भी मेरे नज़रिए से, मेरी आवाज़ से आज इस कहानी को सुन के बताइए ज़रूर कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको। तो शुरू करते हैं कहानी बिना देर किए हुए। एक बार की बात है, मीराबाई नाम से एक बहुत विख्यात एक करैक्टर हुआ है हमारे पुराने ज़माने में, पुराने समय में। बहुत टाइम पहले की बात नहीं, कलयुग की बात ही है। तो मीराबाई जो थी वो जोधपुर के महाराज, उनके पिता जोधपुर के महाराज थे, जोधपुर की राजकुमारी थी। और जैसे बच्चों को अक्सर खिलौने पसंद होते हैं, तो बचपन में उन्हें भगवान कृष्ण जी से बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। तो भगवान कृष्ण में उनकी बड़ी आस्था थी, बड़ी रुचि थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उनका प्रेम बढ़ता ही गया। और जब उनकी उम्र विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा जी से तय कर दिया। उनका विवाह हो गया। और तो जैसे मीरा जी बड़ी हुई, उनका विवाह राणा सांगा जी मेवाड़ के जो राजा थे उनके बेटे भोजराज के साथ तय हो गया। भोजराज के साथ उनका विवाह कर दिया गया। और विवाह के बाद मीराबाई के कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में कोई भी अंतर नहीं आया। वो उनसे उसी प्रकार प्रेम करती थी, उनका भजन करती थी, उनका नाम लेती थी जैसे वो पहले लिया करती थी। वो अपने ससुराल के घर के सभी काम निपटा कर फ्री होकर और भगवान कृष्ण के मंदिर चली जाया करती थी और वहाँ समाधि लगा लेती थी, ध्यान में लग जाती थी और भजन गाती थी, नृत्य करती थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। और ये सब बातें उनके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी। उनके ससुराल वाले कहते थे कि स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए, उन्हें घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन मीराबाई जो थी वो कृष्ण प्रेम में इतनी खोई हुई थी, मगन थी कि उन्हें वो सब बातें अच्छी ही नहीं लगती थी। वो सुनती ही नहीं थी उन सब बातों को और अपने कार्य में लगी रहती थी, अपनी भक्ति में, अपने नाच गान में वो लगी रहती थी। तो इन सब बातों से उनके जो देवर थे, उनके देवर का नाम था विक्रमादित्य, वो बड़े ही रुष्ट थे। उनको बड़ा ही गुस्सा आता था इन चीज़ों को देखकर कि भाई ये सारा दिन ही भगवान भगवान का नाम लेती रहती है। तो उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने कहा कि चलो ये हमारे परिवार पर कलंक ही है, इसे हम मरवा देते हैं। मर जाएगी तो हमारा इससे पिंड छूट जाएगा और हमें इससे कहना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मीराबाई को मरवाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। उनमें से कुछ एक जो प्रख्यात सुने हुए तरीके जो है वो ये है कि एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण की जो पूजा की जाने वाली फूलों की टोकरी थी उसमें उन्होंने सांप रख के भेज दिया। और मीराबाई के पास जब वो टोकरी पहुंची तो उन्हें दासियों ने बताया कि इसके अंदर फूलों की माला है जो आप कृष्ण जी को अर्पित कर सकती हैं। जैसे ही उन्होंने टोकरी में हाथ डाला तो वो सांप वाकई में सच में ही फूलों की माला बन गया। उन्होंने उसको माला को उठा के और भगवान कृष्ण के गले में डाल दिया और फूलों से पूजन किया उनका। इसी प्रकार से एक बार विक्रमादित्य ने जहर का भला हुआ प्याला भेज दिया मीराबाई के लिए ताकि मीराबाई उसे पिए और पीकर मर जाए। और जब दासियां वो जहर का प्याला मीराबाई के पास लेकर आई तो बोली कि ये कृष्ण भगवान का चरणामृत है। वो जहर का प्याला वाकई में बदल कर चरणामृत बन गया। उन्होंने चरणामृत पी लिया और मीराबाई जी रोज रोज के इन चीज़ों से परेशान होकर एक बार मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन चली गई। वृंदावन में जाके उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को जारी रखा और थोड़ा टाइम वृंदावन में बिता के उन्होंने फिर द्वारिका में जाने का निश्चय किया। द्वारिका में वो मंदिर में जाती, नाच गाना करती, भगवान के भजन गाती और कई कई घंटों तक समाधि में बैठी रहती। वो खुद को अपने पुराने जन्म की गोपी बताती थी। वो कहती थी कि मैं भगवान कृष्ण की पुराने जन्म की गोपी हूँ, पिछले जन्म में मैं उनकी गोपी थी और इसीलिए मुझे उन पर इतना स्नेह रहता है। तो अंत में द्वारिका जी में मंदिर के सामने खड़े खड़े ऐसा कहा जाता है कि वो एक मूर्ति के सामने खड़ी थी कृष्ण भगवान की और उनकी आंखों में देखते देखते वो उस मूर्ति के अंदर ही विलीन हो गई। उनकी ज्योति जो थी शरीर से निकली और मूर्ति में स्थापित हो गई और उनका जो शरीर था
जो नाशवान होता है वो वहीं पर गिर गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो मंदिर आज भी मौजूद है दोस्तों, कभी कभी आप समय मिले तो ज़रूर जाएं द्वारका और वहाँ पर देखें मीराबाई के उस भव्य मंदिर को। वहाँ मीराबाई की एक मूर्ति स्थापित की गई है जो कृष्ण भगवान के बिल्कुल अपोजिट यानी कि बिल्कुल सामने है, क्योंकि वो उसी अवस्था में गई थी और उसी अवस्था में उन्हें जीवंत रखने के लिए वो उस तरह का मंदिर उन्होंने बनाया, निर्माण किया। तो दोस्तों इस तरह से कहानी कंप्लीट होती है। आपने देखा कि कृष्ण भगवान की हजारों लाखों लीलाएं, जिनमें से एक हमने मीराबाई का गुणगान हमने आज किया है। तो आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसी तरह से हमारी कहानी के साथ जुड़े रहें और हमें अपना सपोर्ट करते रहें। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।